सबसे पहली चीज आपको चेक करनी है कि भाई जब आपका बैचलर्स इज नॉट रियली मैचिंग टू योर एक्चुअल मास्टर्स जो आप पढ़ना चाहते हो। ये जो पैरामीटर्स हमने अभी डिस्कस करा है ये आपको दिमाग में रखना। और गाइस सो यार वेलकम बैक वंस अगेन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरा नाम निखिलेश है। मैं कुछ स्टूडेंट के साथ बैठा हूँ यहाँ पर। ये होक्सुले ट्रियर में पढ़ रहे हैं इंटरडिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग। इस कोर्स का जो लिंक होगा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जस्ट तो आपको बता दूं, आप चेक करने से जाने से पहले इसमें जर्मन की लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, बट ऐसे सिमिलर कोर्सेज जर्मनी में और भी है। अगर आप एडमिशन प्रोसेस खुद से करने के लिए उतर रहे हो, ये video could be very resourceful. This entire series what we are making will help you to get closer to the admission process. Why don't we start from what is the criteria to get into German public university? First of all, Nikhil bro, I am your very big fan, and I saw your lot of videos when I was in India, and आपके videos देख देख के मुझे जर्मनी के लिए बहुत ज़्यादा मतलब मेरा point of view change हो गया। So मैं वो आपको thank you बोलना चाह रहा हूँ मन से। I am from नंदुरबार। I am very lucky because my parents वो always मुझे support कर रहे हैं जो भी मैं कुछ करना चाह रहा हूँ उसके लिए। So I done my bachelor's in सिंहगढ़ College Pune. I know a lot of people watching this video and a lot of people also watching from Sinhagad College. So hello guys, I'm from Sinhagad, Vadgaon. So I got 9.3 CGPA in my bachelor's degree. So जब मैं final year में था, that time I already decided to do masters in Germany. So मैंने friends के reference लेके मैंने universities में apply किया और मैंने देखा कि मेरा interest किस चीज़ में पहले तो उस हिसाब से मैंने university shortlisting की पहले। ठीक है, एक क्वेश्चन है मेरा तेरे लिए। Before we go ahead from here on, अगर आप एक स्टूडेंट हो जिसका ग्रेड्स 9.3 नहीं है और 9.6 भाई का जो आया है और आपके सपने चकनाचूर कर दिया है अगर इसने, तो मेरे राइट साइड में मेरा ये भाई भी बैठा है। भाई बताओ जरा अपना सीजीपीए बताओ। मेरा सीजीपीए इंडियन सीजीपीए 6.75, बट मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरे लिए वो एक प्रॉब्लम बनेगा या एक हर्डल बनेगा। बिकॉज अगर मैं डिसाइड कर रहा हूँ जर्मन यूनिवर्सिटी के लिए तो मेरे को क्राइटेरिया चेक करना है। इज द लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, इज देयर एनी सब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट, क्योंकि हम ये नहीं देखते कि अब उसमें सब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट क्या है। अगर किसी कोर्स में है तो उसमें दिया है कि इनको 12 क्रेडिट्स इन मैथ्स होने चाहिए तुम्हारे बैचलर्स। इफ यू आर फ्रॉम मैकेनिकल पर क्लासिक मैकेनिक्स होना, आईटी में हो यू नीड डेटा मैपिंग और SQL। सो वो हमको चेक करना होता है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स आर योर सिंपलर, योर 12th ग्रेड्स, मार्कशीट, 10th, फिर आपने बैचलर्स की डिग्री में क्या किया। बट अगर आप रिक्वायरमेंट निकाल रहे हो मास्टर्स के लिए, यू शुड ऑलवेज चेक कि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स क्या है उनकी। आई विल ऐड वन पॉइंट। इधर एक मिथ है कि सबको लगता है कि अगर मुझे इंजीनियरिंग बैचलर्स में अगर बैक लगा है तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता हूँ और यूनिवर्सिटी मुझे रिजेक्शन लेटर भेज देगी। सो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बैक से और बैकलॉग है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ऐसा मैंने खुद ने जितने भी एप्लीकेशंस किए और मैंने जिनके भी हेल्प से एप्लीकेशंस किए तो मैंने उधर किधर भी दिखा नहीं कि आपको इतना बैक्स रिक्वायरमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये मिथ है, तो ये आप थोड़ा दिमाग से निकाल दो ये बात। ओके, बुलेट पॉइंट्स में बात करना। क्राइटेरिया एक स्टूडेंट को क्या चेक करना चाहिए? फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि आप यूनिवर्सिटी का पोर्टल होगा उसमें ओपन करके देखेंगे कि यूनिवर्सिटी का रिक्वायरमेंट्स क्या है बेसिकली, कि उनको आईएलटीएस का स्कोर कितना चाहिए, उनको जर्मन लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है क्या, अपने ग्रेड्स जो है वो कन्वर्ट करके जर्मन ग्रेड में कितना आ रहा है, मतलब वो सब क्राइटेरिया है। बेसिक क्राइटेरिया यही है। कुछ यूनिवर्सिटी जीआरई या गेट का स्कोर भी मांगते हैं। सो ये बेसिक क्राइटेरिया है। सो जस्ट टू समराइज थोड़ा कि आपको लैंग्वेज रिक्वायरमेंट चेक करनी पड़ती है, आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना है नहीं देना है जिसमें जीआरई जीमैट आ जाता है। आपको ये भी चेक करना है कि कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपके बैचलर से क्या वो 4 सब्जेक्ट में स्पेसिफिक क्रेडिट मांग रहे हैं क्या। बिकॉज कभी भी मतलब लिखा होता है आप जब चेक करोगे कोर्स करिकुलम कोर्स स्ट्रक्चर में कि ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है, राइट, प्री रिक्विजिट्स में लिखा होता है ये चीज। आइल्स है तो आइल्स का रिक्वायरमेंट लिखा होता है कि हमें 6.57 एंड ओवरऑल अबव चाहिए। जीआरई बोलेंगे तो 315 मिनिमम स्कोर होना चाहिए एंड अबव। जीमैट लिखा है तो 650 प्लस होना चाहिए। इसके अलावा कभी कभी कोर्सेज में जर्मन लैंग्वेज की भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, स्पेशली जो मैकेनिकल से आते हैं। इट्स लाइक A1 A2 बिकॉज जर्मनी में आके ऐसा है कि आपको सर्वाइवल के लिए मिनिमम थोड़ा जर्मन लैंग्वेज आना ही चाहिए, क्योंकि इन माई केस आई ओनली डन A1, सो आई एम फेसिंग लॉट ऑफ इशू टू कम्युनिकेट विद पीपल्स। आई एम फेसिंग अ लॉट इशू, सो इट्स मैंडेटरी कि आप मिनिमम A2 तो भी करके आओ, ये आपके लिए अच्छा है। मतलब ठीक है। जब एडमिशन की बात आती है, जब आप एक्सेल शीट बनाने बैठोगे अपनी यूनिवर्सिटीज का, ये जो पैरामीटर्स हमने अभी डिस्कस करा है ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको चेक करनी है कि भाई
अपने को कोई एक्सटर्नल एग्जाम देनी है क्या, ठीक है, उसमें आइल्स, GRE, GMAT ये सब आ जाता है, क्या ये पर्टिकुलर कोर्स के लिए वर्क एक्सपीरियंस मांग रहे हैं क्या? कभी कभी कुछ कोर्सेज में 1 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, राइट? कभी कभी आपको प्री मास्टर्स के लिए भी एक एनरोलमेंट कराना पड़ता है कभी कभी, ठीक है। कुछ कोर्सेज में, कुछ यूनिवर्सिटीज में जर्मनी में आप डायरेक्ट मास्टर्स शुरू नहीं करते, आप पहले एक 6 महीने का एक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, ओवरव्यू, वो खत्म करते हो, उसका एक एग्जाम देते हो, तब आप जंप मारते हो। प्री मास्टर्स मोस्टली उन्हीं केसेस में होता है जब आपका बैचलर्स इज नॉट रियली मैचिंग टू योर एक्चुअल मास्टर्स जो आप पढ़ना चाहते हैं। ऐसा किसी ने किया इधर प्री मास्टर्स? किसी ने किया? नो नहीं किया ना। तो हम बैचलर्स इंडिया में अपना 210 ECTS का होता है, पर यहाँ पे आके वो लोग कभी कभी कंसिडर करते हैं कि 180 ECTS। तो कभी कभी फिर हम लोग को एक्स्ट्रा 6 महीने का मतलब 6 सब्जेक्ट्स करके ब्रिज मॉड्यूल करना पड़ता है बैचलर्स के, दिखाने के लिए कि हमारे मतलब 210 ECTS हो रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे कैसे हुआ कि मेरा मुंबई यूनिवर्सिटी से मेरे को 210 ECTS था, पर यहाँ पे आके उन्होंने बोला कि नहीं, हम 180 कंसिडर कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे आके फिर हमको 6 सब्जेक्ट्स ब्रिज मॉड्यूल के एक्स्ट्रा करने पड़ रहे हैं, और फिर तब जाके बाद में मास्टर्स के स्टार्ट हो। सो ये कुछ क्राइटेरियाज आपको चेक करने पड़ते हैं जब आप यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग करने उतरोगे। दिस इज मोर लाइक अ स्केलेटन। आगे और भी वीडियो में बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग करते हो क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। दैट्स अ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया, लाइक करना, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।